Hi student, how are you? Now we are starting the third session of Python interview questions and answers. Okay. तो हमारा जो ये सेशन रहेगा इसके पहले हमने दो सेशंस रिलीज किए हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इन दोनों सेशंस को सीखा होगा. बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पता होंगे. ठीक है. ऊप्स आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है. दैट इज कॉल्ड ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, या हम इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं. तो ऊप्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाइथन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और किस किस टाइप से आपको इसका आंसर देना होगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे से सीखना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऊप्स क्या है, व्हाट इज ऊप्स. तो आपको ये बताना है कि ऊप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. ओके, इट इज अ approach to create real time applications using various predefined features and rules. ठीक है. अलग अलग टाइप के फीचर्स आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन देता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं जिससे आप अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक बना सकें, सिक्योर बना सकें, रिलायबल बना सकें, एक्सटेंडेबल बना सकें. तो ऊप्स के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. जैसे अपन बात करें क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये ऊप्स का एक प्राइमरी रूल्स है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा. दूसरा ये है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, ये ऊप्स के फीचर्स होते हैं. ठीक है. इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है. पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का इंपॉर्टेंट फीचर्स है. एंड इनहेरिटेंस, दिस इज द फीचर्स ऑफ ऊप्स. ओके, तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन यूजेस एक्सेस स्पेसिफायर और नॉट. ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पाइथन एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करता है कि नहीं करता है. यस, इसका आंसर होगा यस, पाइथन यूज एक्सेस स्पेसिफायर. ओके, पाइथन सपोर्ट प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ऑल एक्सेस स्पेसिफायर. प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर विल बी डिक्लेयर्ड बाय डबल अंडरस्कोर, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिक्लेयर्ड बाय सिंगल अंडरस्कोर, एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर विल बी डिक्लेयर्ड विदाउट एनी सिंबल. ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो पाइथन के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं. प्राइवेट और प्रोटेक्टेड आपको मैनुअली बनाना पड़ता है. थर्ड क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट कंस्ट्रक्टर और नॉट. तो इसका आंसर ये होगा कि यस, पाइथन सपोर्ट कंस्ट्रक्टर बट इट नॉट डिफाइन द कंस्ट्रक्टर रूल्स. ओके, इसको अपने को सेपरेटली डिफाइन करना पड़ता है. इट विल बी डिफाइंड यूजिंग इनिट मेथड. ओके, कंस्ट्रक्टर के जगह पे आपको इनिट मेथड का यूज करना पड़ेगा. INIT, इनिट. इट विल कॉल इम्प्लिसिट व्हेन यू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इम्प्लिसिट कॉल होगा जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग और नॉट. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग बट इट्स नॉट बी इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली. मतलब पाइथन ओवरलोडिंग को तो सपोर्ट करता है लेकिन हम इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. उसका रीजन ये होता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है और यदि आपने दो अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर या दो अलग अलग टाइप के ओवरलोडेड मेथड्स बना लिया तो जो लास्ट वाला ओवरलोडेड मेथड्स होगा वही आपके प्रोग्राम्स में क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा. तो आप बना तो सकते हैं पर जो लास्ट वन मेथड होगा वही काम करेगा. इसलिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं कर सकते. तो हम इसका आंसर ये दे सकते हैं कि पाइथन सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग पार्शियली, नॉट कंप्लीटली. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. इज पाइथन सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो इसका आंसर ये होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू रिडिफाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटर्स एंड पाइथन सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंसेप्ट कंप्लीटली. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इन पाइथन. सेल्फ क्या होता है पाइथन में. तो सेल्फ इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ symbol or you can say that it is a special type of statement that is used to point the address of current object. ठीक है, सेल्फ एक्चुअली क्या है पाइथन के अंदर, सेल्फ के जगह पे आप कोई दूसरा नाम भी लिख सकते हो पर सेल्फ एक्चुअली क्या है, एक स्टेटमेंट आप मान सकते हैं जिसका मेन काम क्या होता है, इट इज यूज टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट. और जितने भी इंस्टेंस टाइप के डेटा मेंबर फंक्शंस होते हैं या डेटा मेंबर्स होते हैं वहां पे आपको सेल्फ का यूज करना कंपलसरी है. वहां पे आपको सेल्फ लगाना ही पड़ेगा. सेल्फ नहीं लगाना चाहते हो तो आप कुछ और नाम भी दे सकते हो लेकिन आपके इंस्टेंस मेथड के अंदर जो पहला पैरामीटर है वो आपको सेल्फ टाइप का आपको देना पड़ेगा. ओके, तो यू कैन सिंपली से दैट सेल्फ इज नथिंग, इट इज जस्ट यूज टू पॉइंट द एड्रेस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट आप कॉल करोगे उसके एड्रेस को पॉइंट करता है. एड्रेस पॉइंटर भी आप इसको बोल सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक कंपोनेंट इन क्लास. Static component is used to define the static context of class and static component will be declared by @static block. ओके, इसके लिए आप एनोटेशंस भी लगा सकते हो. अदरवाइज
यदि आप विदाउट सेल्फ कीवर्ड के थ्रू यदि आप कोई मेथड को बनाते हो पाइथन के अंदर, जैसे आपने बना दिया डेफ हेलो, इसके अंदर आपने कोई सेल्फ कीवर्ड नहीं लगाया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका बाय डिफॉल्ट स्टैटिक कंपोनेंट्स में आएगा। स्टैटिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो क्लास नेम से कॉल होते हैं, और इनका जो मेनली यूज होता है कि यदि आपको कोई भी कॉपी टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको मल्टीपल एड्रेस या मल्टीपल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल मेमोरी क्रिएट नहीं करना है, आप एक कॉमन मेमोरी या एक फिक्स मेमोरी एलोकेशन से यदि आप किसी भी कंपोनेंट को करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या बना सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन पाइथन और नॉट, इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, पाइथन सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, पाइथन मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। डज पाइथन सपोर्ट इंटरफेस, इसका आंसर होगा नो, पाइथन नॉट सपोर्ट इंटरफेस। ओके, अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन, पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? तो पाइथन के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द स्पेशल क्लास विच प्रोवाइड द डेटा एब्स्ट्रैक्शंस अंडर द क्लास लेवल, और यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास पाइथन में बनाना है तो आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एबीसी मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर आपका एबीसी नाम का एक क्लास मिलेगा जिसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, तभी आप पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो। मतलब आपको क्लास नेम और इनहेरिट बाय एबीसी, देन यू कैन क्रिएट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए आपको @abstract मेथड एक एनोटेशंस भी यूज करना पड़ेगा, जिसको हम पाइथन में एनोटेशन ना बोल के डेकोरेटर्स बोलते हैं। तो आपको @abstract मेथड आपको मेथड के सामने लगाना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनकी कोई बॉडी नहीं होती। तो आपको यदि किसी भी मेथड के अंदर कोई बॉडी नहीं बनानी है तो उस मेथड के अंदर आपको पास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो इसका जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, आप इसको देख सकते हो। यहां पर मैंने एक क्लास स्मार्टफोन एबीसी इनहेरिट किया है, और यहां पर मैंने @abstract मेथड डिफाइन किया है। ये जो आपका इंप्लीमेंटेशन है, ये जो मैं आपको कोड में दिखा रहा हूं, दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सिंटैक्स है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो डेटा इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा हाइडिंग। Okay, it is used to encapsulate the all data member and member functions under single unit। जितने भी क्लास के अंदर के essential components होते हैं उनको डायरेक्टली हमें एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। जो सिक्योर डिटेल्स होते हैं क्लास के, उसको आपको किसी ना किसी मेथड्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेन करना पड़ेगा, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट करने को अपन क्या बोलते हैं, डेटा इनकैप्सुलेशन। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है डेटा इनकैप्सुलेशंस का जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशंस करने के लिए आपको एक मेथड्स बनाना पड़ेगा, जो मेथड्स आपका पब्लिक मेथड होगा, और जितने भी प्राइवेट डिटेल्स होंगे उन सभी को पब्लिक मेथड्स के अंदर एक्सेस करना होगा। सेकंड एग्जांपल ये भी है कि यदि आप कोई भी डेटा मेंबर को किसी भी इनिट मेथड या कंस्ट्रक्टर के अंदर यदि डिक्लेयर और डिफाइन करते हो तो वो भी एक तरह से आपका डेटा इनकैप्सुलेशन का ही एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी आपको डेटा को एक तरह से हम बोला जाए कि डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करने से रोकना है, ये भी एक तरह से सिक्योरिटी फीचर्स होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। यदि आपको किसी भी क्लास को आपको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कराना है तो आप डेटा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेटा हाइडिंग, इट इज यूज्ड टू हाइड इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको यदि किसी भी प्रोग्राम को पाइथन के अंदर क्लास को यदि आपको हाइड कराना है तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, या कि एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर के लिए ही बनाया गया है। यदि आपको किसी भी कंटेंट को हाइड करना है कंप्लीटली तो आप उसको प्राइवेट बनाइए। यदि आपको उसको एक लेवल, मतलब यदि आपको पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास तक का एक्सेसिबिलिटी देनी है तो आप उसको प्रोटेक्टेड बनाइए, और यदि आपको यूनिवर्सल यूज करना है तो आपको उसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू कॉल सुपर क्लास मेथड फ्रॉम सब क्लास? यस, हम कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, इसके थ्रू आप सुपर क्लास मेथड को कॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ डिस्ट्रक्टर इन पाइथन? डिस्ट्रक्टर का क्या यूज होता है पाइथन में? तो डिस्ट्रक्टर के थ्रू अपन को यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है और उसके करस्पॉन्डिंग यदि आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो आप डिस्ट्रक्टर का ब्लॉक भी आप बना सकते हैं। डिस्ट्रक्टर ब्लॉक बनाने के लिए आपको डबल अंडरस्कोर मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तभी आप डिस्ट्रक्टर बना सकते हैं। जैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते कॉल होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट डिलीट करते ही कॉल होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर का जो ब्लॉक होता है उसके लिए आपको डेफ _del _ और यहां पर आपको
सेल्फ लिख करके डिस्ट्रक्टर का ब्लॉक इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको देना है वो कंटेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिनको आपको हर इंटरव्यूज के पहले स्टडी करना चाहिए और इनको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली बता सकते हैं उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इनको एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स हैं। ओके, थैंक यू।